वेदों में छिपा है परमात्मा का ज्ञान, लेकिन कोई नहीं जानता सृष्टि के रचयिता यीशु या कबीर है। सुख की कौन से की खोज करें, आओ भगवान को जाने। गुरु तथा परमात्मा को समान पहचानना चाहिए। जन्म मरण से पापों का नाश कौन कर सकता है, आओ परमात्मा कैसे मिलेगा ये जाने। वेदों में छिपा है परमात्मा का भेद, सतलोक में कौन सा सुख है, और जीवन रक्षक कबीर परमेश्वर के बारे में। मुक्ति कौन सी हमें चाहिए, भक्ति की लालसा क्यों मन में रहती है। गीता में श्री कृष्ण किस तत्वदर्शी संत के बारे में कह रहे हैं, भक्ति करने से क्या क्या लाभ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण में ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। सभी प्रश्नवाचक चिन्ह हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर सत साहिब। जी को दिखाना शुरू कर दिया। जब ये जीव गुरु विमुख हो जाता है, नुगरा कहलाता है, गुरुद्रोही कहलाता है। उन्होंने उन सिद्धियों को ऐसे ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया कि किसी को दुख देना शुरू कर दिया और उल्टे काम शुरू कर दिए, जिससे वे राक्षस कहलाए। फिर वही भगत जन जो पहले सत्संग में आया करते थे और विमुख हो जाने से, निगुरे हो जाने से, मनमुखी हो जाने से वो फिर राक्षस की पदवी को पाए, जबकि उन्होंने ऋषि की पदवी पाना था। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, संगत माहे कुसंगत उपजय, जैसे बण में बांस और अपा घिस घिस आग लगा दें, कर दें बनखंड का भी नाश। फिर उन्होंने ऋषियों से भी दुश्मनी मोल ले ली, लड़ाई झगड़े होने करने शुरू कर दिए, उनकी यज्ञों को फेल करना शुरू कर दिया, उनके हवनों में विध्वंस करना शुरू कर दिया। फिर वो राक्षस बन जाते हैं। तो हम बंदी छोड़ के नाम के मंत्र के जाप करते रहने से आप सभी भक्तों में जबान सिद्धि आ जाएगी। कुछ दिनों के बाद आप छोटी मोटी कोई बात कह दिया करोगे, वह पार हो जाया करेगी। आप ये समझोगे कि हमने तो बहुत कुछ पा लिया, और फिर आप महंत बन जाओगे, जो कि आपके प्रथम नाश का कारण होगा। महाराज कहते हैं, शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे नाम के मंत्र में 24 सिद्धियां आ जाएंगी, 24 सिद्धियां। और कहते हैं उन सिद्धियों से क्या होगा कि आप लोग ये समझोगे कि अब हमारे बराबर कोई नहीं रहा, मैंने उपलब्धि होगी। वो कुछ भी नहीं हुआ। किसी की भैंस का झाड़ा ला दोगे, वह दूध दे देगी। किसी का हाथ फेर दोगे, छोटा मोटा बुखार ठीक हो जाएगा। पर ऐसा मत करना। यही कारण है हमारा डूब जाने का। कभी ऐसा नहीं करा। उसको सतमार्ग देवे और अपने गुरु के पास लावे, उसको उपदेश दिलवावे, उसको मर्यादा बतावे, आप भी मर्यादा में रहे, और फिर उसका भी आत्म कल्याण करवा देवे। ठीक है, छोटा मोटा लाभ दे सकते हैं, जैसे झाड़ा लावणीय भी दे देते हैं, उनको भी लाभ हो जाता है। लेकिन दोनों नरक में जाएंगे। जो झाड़ा लवा गया वो भी, और लावस है वो भी। झाड़ा लवाणीय ने थोड़ी सी देर रिलीफ हो गया, एक दुख, छोटा सा दुख हो गया, सुख हुआ, आगे बाकी कुत्ते गधे की जुनी ज्यों की त्यों उसकी तैयार से। इसी प्रकार वो झाड़े लावणीय की अपनी कमाई न वो खोण लग रहा से, और फिर वो कुत्ते की जुनी में चला जाओगा। तो संतों ने यही बताने की कोशिश की है गरीबदास जी ने हमारे को, कि प्रथम तो आप भक्ति कर दे को ना, और लग जाते हो तो फिर उसको निभाते को ना। जब तक आप निभाओगे नहीं, यानी मर्यादा में नहीं चलोगे, तब तक आपको उपलब्धि कोई नहीं होगी। इन बातों को सत्संग में याद दिलाया जाता है। सत्संग में आकर के नाम लेवे, नाम लेकर के फिर मर्यादा में रहे। सबसे पहला गुरु मर्यादा बताई संतों ने कि इससे विमुख हुआ जीव फिर कभी उभर कर नहीं आता। तो ये सब ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग संतों की कृपा से आपको उपलब्ध होता है। जब आप सत्संग में आओगे, संतों की शरण में आओगे, तो आपको बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी, आत्म कल्याण की भी और मर्यादा में रहने की भी, और वो अमर मंत्र भी आपको समय आने पर दिया जाएगा। 24 सिद्धियों का थोड़ा सा वर्णन आपको बताते हैं जो गरीबदास जी ने किया है। शब्द महल में सिद्ध 24 अंश बिछोड़े विश्व बीसा, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो जिस इष्ट की आराधना करता है वो इष्ट सामने प्रकट हो जाता है। जैसे
कुंती का प्रमाण मिलता है कि उन्हें सूर्य देव का एक मंत्र जाप किया। एक ऋषि ने उसको एक मंत्र दे दिया कि इसका जाप कर लोगे तो आपके पास सूर्य देव प्रकट हो जाएंगे और जो उससे इच्छा व्यक्त करोगे आपकी पूरी कर देंगे। कहते हैं कुंती ने उस मंत्र की परीक्षार्थ कि ये सत्य है असत्य, वो मंत्र का जाप किया, सूर्य देव प्रकट हुए। पुत्र की इच्छा व्यक्त की तो कर्ण उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, उस सुर कहते हैं देवता को, उस देवता को आप जिसकी आराधना कर रहे हो आपको उसे मिला देगा। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि होती है कि आपने जो मन में सोच रखा है वो जो महात्मा जिसने वह सिद्धि कर रखी है वो बता देगा कि आपका ये कार्य है। आप समझोगे महात्मा के तो चालास है, पर है कुछ नहीं। संतों की दृष्टि में वो तो भांड है। अगर ये बता दिया आपके मन में क्या है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी आकाश में पवन की तरह हल्का हो जाता है। एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। एक ऐसा महात्मा बताते हैं, देखा हमने, गांव वाले कहते हैं कि वो बड़ी मां का बैठ गया, दिन सोए ना रात सोए। If festive glow is what you're looking for round the year, use Joy Upton face wash with the goodness of. हमने लोग का देखा कि वो हमने सोचा नहीं देखा, अब आसन पे बैठा रहा। लोग का देखा कई दिन तक कोशिश करी, 15-20 दिन, तो कहते हैं उसका फिर मंदिर बन गया, पूजा होने लगी, महात्मा के कमाल है। तो कहते हैं एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आ गए। जो भी आप मनोरथ पूर्ण चाहोगे वो सिद्धि आपकी पूर्ण कर देगी। एक सिद्धि ऐसी होती है। एक सिद्धि सुरगापुर ध्यावे, एक सिद्धि सो जब सब गठछावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो जुग जुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी हो जाती है जो सारे सागर को पी जाती है। कहते हैं अगस्त ऋषि ने, एक अगस्त ऋषि था, उसने 2.5 घूंट में सारे समंदर को पी लिया था। सारे समंदर को पी लिया था, फिर प्रार्थना करने पर उसको वापस छोड़ दिया। तो कहते हैं एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे। एक सिद्धि ऐसी होती है कई युगों तक जीवित रह सकता है, लेकिन महाराज के कहते हैं कि जब तक सत नाम नहीं मिलेगा तो भी वो कोई लाभ नहीं है। एक सिद्धि जो बहुयुग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि होती है जो आकाश में उड़ जाते हैं। एक सिद्धि परलोक के बासा, जैसे सुखदेव ऋषि दूसरे लोक में चले जाया करते थे। उड़ जाना कोई और सिद्धि होती है, उस लोक में परमिशन मिल जाना वह कोई और सिद्धि होती है। पर एक सिद्धि परलोक का बासा, एक सिद्धि कष्ट तन जारा, एक सिद्धि तन हंस नियारा। एक सिद्धि ऐसी होती है जो कि शरीर के कष्ट को दूर कर देता है। कई बताए ना को जाड़ न जाड़ दे है, ठीक हो जाती इससे को नहीं, लेकिन वो जाड़े जाड़ सके है, मुक्ति का साधन नहीं है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि ऐसी होती है जो शरीर से न्यारा हो जाता है वो जीवात्मा, और वो शरीर अलग रहता है और वो अलग जाकर चोला धारण कर लेता है, उससे निकल जाता है, दूसरे में भी प्रवेश कर जाता है। एक सिद्धि तन हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। एक सिद्धि है पानी पर नहीं डूबता, ऊपर का चला जाता है, ये भी कोई लाभ नहीं बताया। पहले भी बताई थी आपको कि एक महात्मा ने सिद्धि कर ली, उसने दूसरे साथी ने महाराज का मार्गदर्शन मिल गया, कबीर साहब का। 2 गुरु भाई थे, एक ने तो अपने परंपरा से सिद्ध महात्मा का नाम लिया, वो सिद्ध हो गया, सिद्धि भी के हुई, सिर्फ पानी के ऊपर का नो चला जा, जैसे पृथ्वी पर चला करे। दूसरे ने नाम का जाप मिल गया, सतनाम की भक्ति मिल गई सतगुरु महाराज की। तो दोनों इकट्ठे होते हैं 10-12 वर्ष के बाद। तो जो सिद्ध से उसने नाम ले रखा था साधक से, वो अपने दूसरे साथी से मिला है कि आपने क्या प्राप्ति करी। जो संतों का सेवक था, जिन्होंने नाम का जाप मिला था, वो कहने लगा भाई हमने तो बहुत कुछ प्राप्त किया,
क्या किया कि नाम का सुमरण मिल गया, अपना जाप करते हैं। कहने लगे यो भी कोई बात हुई कि और आपने क्या किया कि दिखाऊं कि दिखा। नहर के ऊपर दरिया को पार कर जाता है, जैसे थल पर चाल रहा हो, वापस आ जाता है। वो जो संतों का सेवक था, जिसको नाम मिला हुआ था, सतनाम मिला हुआ था, वो मजा हंसा उसकी बात न देख। कहने लगा देखा मेरी कमाई। वो कहने लगा जो संतों का सेवक था ने बोला भाई या तो 4 अन्य की कमाई सीखी तने 12 वर्ष में। 4 अन्य की हाँ कहा कि 2 अन्य में ये किश्ती वाला परे ले जाता और 2 अन्य में वापस ले आता। सारे 12 साल में तने यह कमाई करी 4 अन्य की। अरे भले पुरुष भक्ति मुक्ति होगी भगवान के नाम तय और पूरे गुरु तो प्राप्त कर ले भाई। फिर उसने पूरी डिटेल समझाई उसको कि भाई ये तो बालका के खेल से, ये तो जादूगरी सबीरा, कुत्ते बनन तो नहीं बच सकते। महाराज कहते हैं सिद्ध नहीं, वो तो गधे हैं। जो इस तरह के साधक बने बैठे हैं वो सिद्ध नहीं है, वो तो गधे के रूप में है। आज कमाई कर ली 10-12 साल में, अगले साल में अब उसको दिखा दिखा कर खो चल लगा, फिर ज्यों का त्यों जाकर के नरक में पहुंच जाएगा, फिर गधा बन जाएगा। तो यहाँ कहते हैं एक सिद्धि जल डूब ना जाई, एक सिद्धि जल पैर ना लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारा। एक ऐसी सिद्धि होती है कई रूप बना लेते हैं, और ऐसा महात्मा मिल जावे ओहो कहना है क्या, फिर हम तो चक्कर काट जा, मैंने वहां भी देखा था, अरे वहां भी देखा था। ये भी मुक्ति का रास्ता संतों ने नहीं बताया, केवल इस बात से। एक सिद्धि बहुचोले धारा, एक सिद्धि नितत विचार, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजुर शरीरम। एक सिद्धि ऐसी होती है जो पानी में पानी प्रवेश कर जाती है, ये बहुत ही कम संतों के पास होती है। अरबों में एक आध के पास पाओगी या सिद्धि जो कि 5 तत् नीरम हो जाए, पानी बन जाए। एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि ऐसी होती है जो पत्थर का शरीर बना लेते हैं। एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छपाई, अंतर ध्यान हो जाते हैं। एक सिद्धि कुछ खाता पीता नहीं, सारा दिन मस्त रहता है। एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलाड़ी खेले, 100 हंसा प्रगट बेले, और 24 को ना दिल चावे, 100 हंसा शब्द अतीत कहावे। इन सिद्धियों को जो नहीं चाहता वो पूर्ण भक्ति का अधिकारी हो गया, और इन्हीं के अंदर उलझ जाता है, वो जीव का जीव रह जाता है। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी, सतलोक सुख सागर पाया, सतगुरु भेद कबीर लिखाया, परमहंस पेखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। और सतगुरु महाराज कहते हैं कि इतनी उपलब्धियां हमारे एक नाम के मात्र से आ जाएंगी, जबकि एक सिद्धि को प्राप्त करने के लिए एक साधक सैकड़ों वर्ष 50-50 वर्ष साधना करता रहता है। प्रार्थना यह है कि इस नाम के मात्र से आपको बहुत कुछ उपलब्धि होनी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चे छोटी छोटी उम्र में आज लग गए सतगुरु के सच्चे नाम से, इनको बहुत लाभ होगा। पर कभी भी अपनी इस सिद्धि का दुरुपयोग नहीं करे और ना ही इसको बर्बाद करे। ये आपकी कमाई है। मूर्ख आदमी होगा जो रुपये बगानता फिरेगा, अपने ठागे तिजोरी में धर दे, बख्तान पर काम आवे। इसी प्रकार यह कमाई है अपने नाम की, भजन की, इसको खोए नहीं। ये सतगुरु का कहना है। अब देखो, इन बातों का ज्ञान सत्संग से होता है। सत्संग में संत जनाते हैं। संत की परिभाषा को समझ लेना ही सबसे उत्तम हमारा प्रथम कर्तव्य है, और तभी हम लाभ उठा पाएंगे। हमारे मन में धारणा ये बनी हुई है कि साधु की परिभाषा जैसे कल भी बताई थी, पर थोड़ी थोड़ी एक आध बार फिर बतानी पड़ेगी, क्यों रोजाना नए हंस आते हैं। साधु की परिभाषा ये नहीं है कि लाल कपड़े ही हो जाना और कंठी माला पैर लेना, जटा और लटा रखा लेना, तन पर लंगोटी हो या वस्त्र भिन्न हो या कोई विशेष मुद्रा हो और चमटा ले रखा हो या धुनिया पर बैठे हो। ये ही केवल संत की परिभाषा नहीं होती, संत का लक्षण नहीं होते।
गरीबदास महाराज जी कल बताया था आपको कि जाट थे छुड़ानी के, और हमारे कबीर साहब भी गृहस्थी थे नहीं, और लेकिन उन्होंने गृहस्थ अपना आश्रम निभाकर दिखाया। 2 बच्चों को, मुर्दों को जिंदा किया था, एक लड़की को, एक लड़के को। जीवन चरित्र महाराज को, एक लड़की को, एक लड़के को। एक का नाम कमाल रखा, एक की कमाली रखा, लड़की का नाम कमाली। फिर दोनों का पालन पोषण किया, उनको नाम जाप सिखाया और भक्ति और मुक्ति के अधिकारी बनाए। और ताणी बनकर सतगुरु महाराज अपना काम चलाया करते थे। उस रेजा को बेचकर कबीर साहब परमात्मा अपने घर का गुजारा चलाया करता था, और बाकी जो बच जाता था उसको वहीं पर भंडार गरीबों में बांट दिया करते, संतों में बांट दिया करते थे। उनकी वेशभूषा कोई भिन्न नहीं थी, जैसे आप सामने देख रहे हो, धोती और कुर्ते में टोपी जो कि यूपी की वेशभूषा थी उसमें रहा करते थे। गरीबदास महाराज भी छुड़ानी के अंदर जमींदार थे। साधारण अपना जो वेशभूषा होती है धोती और कुर्ते की, उसमें रहा करते थे। हमारे दादा गुरुजी ये भी छावड़े के जाट थे, और गोपालपुर में इसको लेना था। गोपालपुर में इनका आश्रम बना हुआ है। इन्होंने कभी लाल वस्त्र नहीं धारण किए। इससे पहले भी हमारे गरीबदास भेख में कोई लाल कपड़े नहीं पहना करता था। कबीर पंथ में भी अभी नहीं पहनते, कबीर पंथ में तो, लेकिन गरीबदास पंथ में अब देखा देखी भक्त संतों ने औरों को देखा देखी लाल वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन इनकी आवश्यकता भी नहीं है, और पहन भी लिए है तो कोई बुरी चीज नहीं है। अगर नाम सत्य है तो सतनाम ठीक है, और गुरु ठीक है, शब्द शक्ति उपलब्ध हो जाएगी। वस्त्र किसी भी हो, वस्त्र से परमात्मा पाने की कोई भी ये वो नहीं है कि ये इसी के कारण हमें ये पहचान नहीं है। परमात्मा इसे पाई हुई है जिसने लाल वस्त्र पहन लिए। परमात्मा के पाने में सहयोग भी कुछ नहीं है लाल वस्त्रों का, किसी भी वस्त्रों का। ये तो सिर्फ शरीर प्रोटेक्शन के लिए, शरीर की रक्षा के लिए होते हैं, गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, और सुविधा हिसाब से बैठन उठन में सुविधा हो, इसे वस्त्र पहन लीजिए। तो इसी प्रकार हमारे बंदी छोड़ भगवान ने हमें बताया है कि संत की परिभाषा क्या होती है। संत की परिभाषा है कि वो भगवान की भक्ति करे, सतनाम का जाप करे। गुरु नानक देव आपने देखे होंगे, उनके भी साधारण वेशभूषा जो कि पंजाब के उस समय के वहां के लोग पहना करते थे, उसी में रहा करते थे। और किसी भी संत का आप उठाकर देख लीजिए, बाद में जो जिन्होंने अपनी मर्जी से वस्त्र पहनने शुरू कर दिए, शुरू में बताते हैं कि ये ऐसा प्रचलन चला कि सिद्ध पुरुषों ने जो साधना किया करते थे वो मौन बैठा करते थे, और किसी ने बोलना नहीं होया करता था, और बीच में छेड़ देते थे। कई भक्तजन उनसे बात करना चाहते थे तो उनको श्राप दे दिया करते थे। अब श्राप देने से भक्तों ने अर्ज करी, हाथ जोड़ने शुरू करे, महाराज ऐसे मत करा करो, हम दुखी हो जाते हैं। कहते थे कि हमें क्यों छेड़ते हैं जब हम साधना कर रहे हैं। तो किसी ने कहा कि आप कोई ऐसे वस्त्र धारण करा करो महाराज कि ताकि नो पता चल जाए कि आप साधक हो, ताकि आपको ना छेड़े। तो इन्होंने लाल वस्त्र अपने पहनने शुरू कर दिए। पहचान होगी कि ये साधक है, साधना कर रहा है, उसको कोई नहीं छोड़ता था, ना बोलते थे। अब उसकी दूसरा इसमें फला ये भी है कि उस समय ये गेरवे कपड़े जो है मैले कम होते हैं, सफेद कपड़े ज्यादा मैले होते हैं, वो बार बार धोने पड़ते हैं। इसको लेकर भी संतों ने अपने लाल वस्त्र पहनने शुरू कर दिए। बाकी वस्त्र की परमात्मा पाने में कोई सहयोग नहीं है, केवल अपनी सुविधा जैसी भी शरीर प्रोटेक्शन, बॉडी प्रोटेक्शन यानी शरीर की सुरक्षा के लिए किसी भी वस्त्र पहनिए, पर मर्यादा ठीक हो, नियम ठीक हो, आपकी आस्था ठीक हो, आपके विचार ठीक हो, भक्ति आप कीजिए, किसी व्यवस्था में कीजिए। आप खेत में काम करते हुए कीजिए, आप घर पे काम करते हुए कीजिए, आप अपने दफ्तर में कीजिए, अपनी दुकान पर कीजिए, अपनी मजदूरी कर रहे तो कीजिए। ईश्वर के नाम का जाप करने से आपके अंतःकरण के अंदर एक तो सफाई आवेगी। जो सेवा आप करते हो सत्संग में आकर के, इससे आपका अंतःकरण साफ होता है।
कल भी आपको बताया था, लेकिन रोजाना थोड़ा थोड़ा दोहराना पड़ा है, क्योंकि नए भक्त आते हैं। जितनी आप सेवा सत्संग में करोगे उतना ही आपको लाभ ज्यादा होगा। अंतःकरण में सफाई आवेगी। और जब आपको 7वां दिन होगा, आप देख लीजिए जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, और जब आप यहाँ से जाओगे आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिन्होंने तन मन से और सच्चे भाव से सेवा की है, सब तय बस की बात नहीं होती। आपका भी कसूर नहीं, हमारे भी ऐसे हो जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल हो चुका है सेवा के कारण। सेवा प्रथम है हमारे अहंकार रूपी राक्षस को खत्म करने की। सत्संग में ये रिहर्सल कराई जाती है। सत्संग एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि एक जैसे खेल के अंदर, उस खेलन का जो अंतिम समय आवश्यक है उससे पहले बहुत मेहनत करवाई जाती है खिलाड़ियों की। उनको वो नियम सिखाए जाते हैं कि ऐसे ऐसे आपने करना होगा, जबकि आपका सही तत्व बगेगा जब वो खेल शुरू होगा। तो उस समय हमारी सबसे बड़ी आंट के बनेगी। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो परमात्मा को कति पसंद नहीं है। जो झुक नहीं सकता उसमें भक्ति प्रवेश नहीं हो पाई। जितने भी आप देखोगे, सरसों जब खड़ी होती है, जब वो कच्ची होती है, तो उसमें वह किसी काम की नहीं होती। उसमें वह वस्तु नहीं है जिसके लिए वो तैयार की गई है, अभी बन नहीं पाई। जब तक उसमें सरसों परिपक्व नहीं होती तो ऐसे खड़ी रहेगी। जितना उसमें कीमत बढ़ती जाओगी वह झुकना शुरू कर देगी, ऐसे लटक जाओगी कि धरती में टिक जाऊं अगर स्थान मिल जावे तो। इसी प्रकार जो परमात्मा के प्यारे हंस हैं, भक्तजन हैं, उनमें नम्रता नहीं आई और उन्होंने झुकना नहीं सीखा, तो भक्ति उनमें 70 जन्म भी नहीं की जा सकती, ना वो पार हो सकते। ये नियम है संतों का। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अहंकार है। कल रावण का प्रकरण दिया था कि अपने सिर को काट के भगवान शिव जी का ऊपर चढ़ा दिया 10 बार। हम इतनी भक्ति कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कमजोरी यही रही कि उसने नमस्कार करना नहीं सीखा। अभिमान चाहे भक्ति का हो जावे, चाहे पद का हो जावे, पैसे का हो जावे, ऊंचे कुल का हो जावे, दान का हो जावे, ये भी हानिकारक ही रहेगा। सर्वस्व दान देकर और अपने मुंह तक न्यू नहीं कह के मैंने दान कर दिया, वो भी आपको नुकसान देगा। ना कीजिए, लेकिन करके ये मत कह दीजिए कि मैंने बहुत ये जितना दे दिया। वहां पर हम कुछ नहीं कर सकते। सेवा करके भी अभिमान हो सकता है कि मैंने दिन रात सेवा करी। जीव कुछ नहीं कर सकता जब तक ईश्वरीय रजा उसके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती और उसके पिछले संस्कार प्रभावी नहीं होते। पिछले पुण्य कर्म उस पर दबाव देते हैं। जैसे माड़े कर्म का जीव कुसंगत में जाकर बैठेगा, चाहे 100 जने बरज लो उसको, वहीं पर जाएगा। अच्छे संस्कार का जीव, अच्छे संस्कार की हंस आत्मा, वो पुण्य कर्मी इंसानों के पास, भक्तों के पास जाएगी, वो सत्संग में आवेगा। आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर नाचने और गाने का रागनी कंपटीशन का प्रोग्राम होता तो 50-60 हजार व्यक्ति सहमत आ जाते बिना बुलाए। और हम कम से कम भी 20 महीना से पहले पत्र डाल रहे हैं, इश्तिहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ कर निमंत्रण दे रहे हैं कि 2 घड़ी जरूर आना, 1 दिन का समय मिले अवश्य आना, तो नहीं आ पा रहे हैं। यही कारण है कि सकल पदार्थ हैं जग माही, पर भाग बिना नर पावत नहीं। और जिनके 16 दिन हैं, जिनके शुभ कर्म ज्यादा प्रभावी हैं, वो कई सैकड़ों किलोमीटरों से चलकर आज भगवान के दरबार में आए। और कल कितनी सर्दी थी, छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर अपनी गोदी में आज भगवान के दरबार में आए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पुण्य कर्म लाए हैं। और जिनके माड़े कर्म है वो मनमाने को रिश्तेदार आ जा और उन ले जावा किता कह देगा भैंस मोल लेनी सही मैंने दिवा के ला। अब शर्म के मारे, लोक लिहाज के मारे उसकी गेल ऋषि गुंडी सर्दी में और किरा कई जगह गोबर में 5-10 वाया आवेगा और 1 हफ्ते में गेला छोड़ दे वो उसका, उसमें खुश होगा क्योंकि उसके भाग ही ऐसे हैं। उसकी सच्ची लगन नहीं बनी। भाग अपने हाथ होते हैं बनाने, कुछ अपनी सच्ची तड़फ बनावे परमात्मा। आज तक बुलाइयो मालिक,
जब ईश्वर रजा करेंगे, आपकी सच्ची तड़प को देखकर आपको समय भी देंगे, आपको हौसला भी देंगे, आपको छुट्टी भी देंगे। इस काल के कोल्लू में तय ये आपका काम खत्म नहीं हो सकता। हम चले जाएंगे पर काम जो का तो बाकी छोड़ जाएंगे, चाहे कितनी व्यवस्था बनाकर चले जाइयो, ये खत्म नहीं हो सकता। तो संतों ने कहा है कि इसमें से थोड़ा सा जरूर निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दुख पाओ चाहे सुख पाओ, आप कितना ही जरूरी कार्य है एक बार छोड़ कर देखो ईश्वर के नाम पर, और फिर उसका जाकर देखना कि वो आपका होया पावस है या उसमें नुकसान होता है कि लाभ होश है। आपको ऐसे ऐसे प्रमाण हम हमारे भक्तों के बताएंगे कि आप हैरान रह जाओगे। जो सत्संग में आए वो गए हैं तो उनका काम होया पाया। छोटे छोटे काम तो छोटे ही होते हैं जो आंट बना दें, और वही पूरे हो जाते विश्वास बना दें। सतगुरु महाराज में बहुत बड़ी कृपा है बंदी छोड़ कबीर साहब में। ये अनंत करोड़ ब्रह्मांड के परमात्मा है। अब इनको हम समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हम हिंदू होने के नाते तो अपने तीन लोक के परमात्माओं की गाथाओं में ही हम मस्त रहे। बचपन से वही गाथाएं सुनी, उन्हीं की कथाएं सुनी, उन्हीं के परिचय सुने, उन्हीं के चमत्कार सुने, और हमने मान लिया कि ये पूर्ण यही शक्तियां हैं। फिर उनकी जैसा भी हमने ज्ञान था, उनकी भी अगर हम सतमार्ग से भक्ति करें, सद्भाव से, तो कुछ प्राप्ति कुछ लाभ वो भी दे सकते हैं। कल भी बताया था आपको, जितनी जिस भी परमात्मा में जितनी शक्ति है उतना अवश्य आपको लाभ दे। किसी देव का आसरा है तो उतना लाभ अवश्य देगा। तीन लोक की परम शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश आदरणीय और पूजनीय शक्तियां हैं। इनकी भी साधना अगर आप विधि और नियम से करते हो तो ये भी आपको उतना अवश्य लाभ देंगे। लेकिन ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति बताई है। अब इन बातों का ऊपर बहुत विचार करना होगा, जब जाकर के हम इस बात को पकड़ पाओगे कि ब्रह्म से ऊपर एक पार ब्रह्म शक्ति होती है। क्योंकि ब्रह्म, अगर परब्रह्म कोई ऐसा शब्द आया है तो शक्ति दोष है। आखिर में विद्वान लोग कहते हैं कि परमात्मा एक है, दो नहीं है। परमात्मा एक है। परमात्मा की परिभाषा भी भिन्न है। परम कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा, उत्तम आत्मा। परमात्मा विष्णु जी भी हैं, परमात्मा शंकर जी भी हैं, परमात्मा विष्णु भगवान भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। परमात्मा देवी अष्टंगी माई भी है, और परमात्मा निरंजन ब्रह्म भी है, ज्योत निरंजन जिसे कहते हैं। पर इनसे परमात्मा एक परब्रह्म शक्ति है। परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। परमेश्वर शब्द को आप ले लीजिए, ईश नाम मालिक का होता है, ईश बहुत है। उसके बाद ईश्वर, उस ईश से भी श्रेष्ठ शक्ति, वर श्रेष्ठ को भी कहते हैं, वर पति को भी कहते हैं। उस परमात्मा यानी ईष्ट भगवान का भी, ईश का भी ईश ईश्वर हुआ। फिर परमेश्वर यानी उस ईश्वर से भी एक परम शक्ति है जिसको परम ईश्वर कहा। जब परम शब्द लगा है ईश्वर के साथ तो उससे बड़ी शक्ति है, उससे भिन्न शक्ति है। अब दादा और परदादा, दादा से ऊपर उसका पिता जो है परदादा कहलाता है। तो जब पूर्ण ब्रह्म आया है तो ब्रह्म इनकम्प्लीट ब्रह्म भी है, अधूरा ब्रह्म भी है कोई। ये जीव भी ब्रह्म है पर यह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म है परंतु पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ज्योत निरंजन भी ब्रह्म है पर यह पूर्ण ब्रह्म नहीं, पर हमसे उत्तिष्ठ है, जीव से उत्तम शक्ति के ब्रह्म है। इनसे ऊपर कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने बताया कि एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति, परब्रह्म से ऊपर एक पूर्ण ब्रह्म शक्ति और है। तो उस पूर्ण ब्रह्म शक्ति को लेकर के हम चलते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म भगवान का, सतपुरुष का, जो कि सतलोक में रहता है, उसका हम जाप करते हैं। उसके पाने की विधि भिन्न है। दूसरे साधन जो हम देखते हैं, कोई तप करता है, कोई जप करता है, भिन्न नामों का। सब कहते हैं परमात्मा एक है, परमात्मा का नाम भी एक ही है। बाकी उसके जो विशेषण शब्द और चीज होती है, पर असली नाम जो उसका वो कोई और है। जैसे हम राम राम कहें, राम नाम जपण का नहीं बताया संतों ने। कोई कहता है भाई राम नाम ले ले, भगवान का नाम लिया, ले ले भाई, दुखी बहुत से। अब जैसे कोई कहे दवाई ले ले, आप बीमार हो, तो वो दवाई ले ले भाई, दवाई ले ले भाई, दवाई दवाई भाई।
हम राम राम कहें, राम राम भाई, राम राम भाई, कि राम ही राम है, बाकी कुछ नहीं है। भाव ये होता राम कहने का। इलाज जैसे दवाई से होगा भाई, दवाई ले ले भाई। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह दवाई कहेगा दवाई दे दो जी, काहे की दवाई दो। इसी प्रकार जब आप संत के पास जाओगे, वो कहेगा कि राम नाम दे दो, मने नाम ले भाई। उस राम का नाम अलग है, दवाई का नंबर अलग है, दवाई का केमिकल अलग है। इसी प्रकार जिस भी इष्ट का वो उपासक इसी प्रकार तन और मन से आश्रित होकर उस बताए गए गुरु के वचन पर डट कर आप उसकी साधना करते हो, तो आप भगवान शिव की प्राप्ति कर सकते हो। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब यहां पर इतना लंबा विवरण है इस एक उपलब्धि को पाने के लिए किसी भी इष्ट का। दर्शन हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह स्थान पाना, अमरत्व पाना, ये अलग भिन्न वस्तु है। कहते हैं 108 जन्म पार्वती माता के हो लिए थे। 108वें जन्म में नारद जी मिलते हैं, कहते हैं हे माई, हे सती जी, आप अभी जन्म और मरण के चक्कर से नहीं बच पाई। वो कहने लगे भाई कि ऋषि जी, जन्म और मरण का चक्कर खत्म हो सकता है? अक हो सकता है। दवाई कहां मिला है? भगवान शंकर के पास, शिव जी के पास। उनके पास एक अमर मंत्र है, अमोघ मंत्र है, जो आपको दे दें, आप नियम से जाप करोगे तो आप अमर हो जाओगे। एक बार तो असमंजस में पड़ जाती है कि नारद की बात कुछ जची नहीं, तो नारद जी समझ गए कि माई का भी बात समझ में आई नहीं, ये विश्वास नहीं कर रही। कहते हैं कि आपके 107 जन्म हो चुके, 108वां जन्म हुआ है और आप मर जाते हो। भगवान शंकर जो है आपके रुंड को, सिर को काट कर माला बना लेता है। अब उसने सोचा कि वो जो रुंड माला है वो मेरी है, कहां आपकी है। बहुत पछताती है कि ये क्या कारण हुआ कि मैं मर जाऊं और मेरे को जान से भी प्रिय समझते हैं भगवान शंकर। तो नारद ये संभव नहीं लग रहा। तो नारद जी कहते हैं कि अभी तक आप उसको अपना पति समझ रहे हो, आपने उसको परमात्मा नहीं जाना। आप उसको परमात्मा जान कर भक्ति करोगे, आपका भाव भी भिन्न होगा, आपके अंदर कसक भी न्यारी होगी। अब इस बात को सुनकर पार्वती के सारे शरीर में शरणाहट उठा। जाकर के जब प्रतिदिन महल में आया करते थे शिव भगवान, तो उसका कुछ और विचार भाव होया करता था, जैसे पत्नी का होया करे। लेकिन उस दिन वो देखा है कि आज तो इसकी आत्मा भिन्न है, चरणों में चिपट जाती है, रोती है पड़कर चरणों में। कहती भगवान, मुझ पापनी पर ऐसा कौन सा दुष्कर्म हुआ, मेरे में ऐसी कौन सी कसूर रहा मेरे अंदर परमात्मा कि आपने मेरे को अपनी आंखों का आगे मरते हुए देखते रहे, और आपके पास अनमोल मंत्र है। तो कहने लगे वह शंकर भगवान कि पार्वती, ये तेरे विचार तक हो ना, ये बताइए आपको बताया किसने कि आज मुझे नारद जी मिले थे। ओहो, आंखों से पानी नहीं रुक रहा पार्वती का, और कहते मालिक मैं पापनी हूं, मैं नीच आत्मा हूं, अवश्य मेरे से कोई ऐसा गलत व्यवहार आपसे हुआ होगा जिसके कारण आपने मुझे ये मंत्र देने के काबिल नहीं समझा होगा। फिर कहते हैं भगवान शंकर उनके सिर पर हाथ रख के कि पार्वती, ये इतनी अनमोल वस्तु है, ये आम व्यक्ति को नहीं बताई जा सकती जब तक ये अधिकारी नहीं हो जाता। गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जब तक सीप का मुंह बंद होता है, चाहे सारा सामन बरस जावे, उसमें मोती नहीं बन सकती। जब उसका मुंह खुल जाएगा, एक बूंद बहुत होती है। अगर आप में या कसक नहीं उत्पन्न होती, चाहे मैं रोज